5 ईयर प्लान सीरीज के पार्ट 2 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में भारत में कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ध्यान केंद्रित किया गया? सिंचाई पे तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो इससे कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं? फर्स्ट 5 ईयर प्लान जिसके अंदर क्या कृषि को बढ़ावा दिया गया, कृषि। दूसरे पीसी महालनोबिस मॉडल, इसके अंदर किसको मान्यता दी गई? व्यापार को। ये जनरली 2 क्वेश्चन आते हैं। और तीसरा डीपी धर मॉडल, इसी के अंदर गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, गरीबी हटाओ का नारा। और ये ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जो ओनली 4 साल तक चली थी। इसका टेन्यूर 4 ईयर तक का है बस। तो ये 3 फैक्ट हमें याद करने होते हैं। फर्स्ट कृषि से संबंधित है, सेकंड व्यापार से, और 5वीं गरीबी हटाओ या फिर ओनली ये 4 साल तक चली थी। मॉडल तो देख रहे हैं, हेरल्ड डोमन मॉडल फर्स्ट, सेकंड पीसी महालोबिस मॉडल, उसके बाद सीधे फोर्थ गार्गिल या अशोक रुद्र मॉडल, 5वां डीपी धर मॉडल, और डी से 4 साल डीपी धर मॉडल है और ये 4 साल तक चली है। और इसी के अंदर गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। और जो रूलिंग प्लान था वो गुरनार मिडल मॉडल पे आधारित है। भारत में योजना के दौरान सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर सबसे कम थी। तो सबसे कम वृद्धि दर वाली योजना थी थर्ड, सबसे खराब योजना थी थर्ड 5 ईयर प्लान। थर्ड 5 ईयर प्लान सबसे खराब, सबसे, इसलिए इसका कोई मॉडल नहीं है। जब कोई चीज खराब हो जाती है, जैसे फर्स्ट सेकंड उसके बाद सीधे फोर्थ है, थर्ड का कोई मॉडल नहीं है, क्योंकि ये योजना के अंदर सबसे कम विकास हुआ था, सकल घरेलू वृद्धि दर सबसे कम था। तो थर्ड 5 ईयर प्लान जो है, थर्ड 5 ईयर प्लान लेस प्रोग्रेसिव था, लेस प्रोग्रेस था। इसलिए इसके बाद से क्या हुआ, योजना अवकाश आ गया, लेस प्रोग्रेस, क्योंकि प्रोग्रेस ही नहीं हुआ, इसलिए थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद से हमने योजना अवकाश 3 साल का दे दिया। पहले तो आप प्रोग्रेस करो, उसके बाद से काम करेंगे। तो ये है थर्ड 5 ईयर प्लान। औद्योगिकरण की नीति, यानी कि औद्योगिकरण उदारीकरण की नीति किस पंचवर्षीय योजना के बाद आई गई? किस पंचवर्षीय योजना में अपनाई गई? तो 8वीं। अब 8वीं पंचवर्षीय योजना, जिसके अंदर एलपीजी को अपनाया गया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। एलपीजी को कब अपनाया गया? 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय। आठवीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं 5 ईयर प्लान के समय एलपीजी यानी कि एलपीजी को अपनाया गया 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय। एलपीजी 92 में आई, 92 में आया था। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना भी 92 में शुरू हुई थी। इसी समय हमारा एलपीजी को अपनाया गया। ये भी 8 5 ईयर प्लान।
तो 8 5 ईयर प्लान संबंधित है एलपीजी योजना से। 20वीं पांचवी पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से किसके द्वारा अनुमोदित किया जाता है? अच्छा, देश में तो राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग योजनाएं चलाती है, लेकिन राष्ट्रीय विकास परिषद ये देश की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप से अनुमोदित करता है। ग्रामीण भूमिहीन श्रम रोजगार गारंटी योजना किस पंचवर्षीय योजना की देन है? तो छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना के तहत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम चलाया गया। काम के बदले के रूप में काम के बदले अनाज कार्यक्रम को पुनर्गठित किया गया। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम RLEGP ये छठी पंचवर्षीय योजना से चलाया गया, तो इसको हम स्किप कर देते हैं। जवाहर रोजगार योजना कई बार पेपर में आ चुका है 7वीं पंचवर्षीय योजना से। तो याद रखिएगा 7वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित फैक्ट कि 7वीं पंचवर्षीय योजना जो है 5 ईयर प्लान, इसके अंदर आया है जवाहर रोजगार योजना। जवाहर रोजगार योजना और दूसरा उससे पहले इंदिरा गांधी होंगी। जवाहर से पहले इंदिरा गांधी होंगी, तो जवाहर से पहले 6 5 ईयर प्लान के अंदर इंदिरा गांधी क्या है? 6 5 ईयर प्लान क्या होगा? इंदिरा गांधी ने चलाया ग्रामीण भूमि श्रम रोजगार योजना। ग्रामीण भूमिहीन आदमी को श्रम रोजगार योजना देगी। भूमिहीन को श्रम रोजगार योजना। तो योजनाओं के अंदर ये 3 चीजें हमें याद रखनी है। 3rd 5 ईयर प्लान, 8th 5 ईयर प्लान एंड 6th 7th 5 ईयर प्लान एंड 5th 5 ईयर प्लान। थर्ड 5 ईयर प्लान, जब भी बात आएगी 3rd 5 ईयर प्लान, तो ये बहुत लेस प्रोग्रेसिव प्लान है। लेस प्रोग्रेस, इसके अंदर जो प्रोग्रेस है बहुत लेस है। उसके बाद 5वीं पंचवर्षीय योजना 5th 5 ईयर प्लान जो होता है, इसके तहत क्या होता है? ये योजना ओनली 4 साल तक चली है, 4 ईयर तक चली और इसके अंदर गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। गरीबी हटाओ। 6वीं पंचवर्षीय योजना 6th 5 ईयर प्लान ग्रामीण भूमिहीन रोजगार योजना शुरू की गई। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार योजना। अब रोजगार की बात है, 7 के अंदर भी यही काम करेंगे हम। जवाहर रोजगार, और जब रोजगार मिल गया सबको तब फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, तो 8 5 ईयर प्लान के तहत हमने क्या किया? एलपीजी फैक्ट्री लगाने के लिए हमें प्राइवेटाइजेशन करना पड़ेगा ना, तो एलपीजी को अपनाया। तो 5 ईयर प्लान्स कौन कौन से 5 ईयर प्लान्स मुझे याद रखने? पहला, तीसरा 5 ईयर प्लान, ये सबसे लेस प्रोग्रेस करने वाला 5 ईयर प्लान था। लेस प्रोग्रेस, इसीलिए उसके बाद योजना अवकाश आ गया। 5th 5 ईयर प्लान, 5th 5 ईयर प्लान ये ऐसा प्लान था जो ओनली 4 साल तक चला। ओनली 4 ईयर तक चला। ओनली 4 ईयर तक चला। दूसरी चीज, इसी के अंदर गरीबी हटाओ का नारा दिया गया कि गरीबी हटाओ नारा। 6th 5 ईयर प्लान, 6th 5 ईयर प्लान क्या है? जवाहर रोजगार योजना। उसके बाद रोजगार दिया गया। जवाहर रोजगार योजना कब आई?
जवाहर 7वीं के अंदर है। 6 के अंदर इंदिरा गांधी 5 गरीबी हटाओ और 6 के अंदर ग्रामीण भूमिहीन रोजगार योजना, ग्रामीण भूमिहीन भूमिहीन रोजगार योजना यानी कि काम के बदले अनाज योजना है ना, भूमिहीन रोजगार योजना यानी कि काम के बदले अनाज योजना, काम के बदले अनाज योजना। ये आया। उसके बाद 7th जवाहर रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना ये इतना इफेक्टिव है कि हर योजना से रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट जो बार बार रिपीट होते हैं वो याद रखना है। 7th 5 ईयर प्लान जवाहर रोजगार योजना और 8th 5 ईयर प्लान के तहत आया है एलपीजी। एलपीजी योजना कब आई है? 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। तो जो हमारा 5 ईयर प्लान है थर्ड, ये लेस प्रोग्रेस वाला था। 5th ओनली 4 सालों तक चला, इसके अंदर गरीबी हटाओ का नारा भी दिया गया। 6वीं के अंदर काम के बदले अनाज, अनाज कब दोगे? यानी कि भूमिहीन आदमी था तो इसीलिए काम के बदले अनाज योजना लगाया गया। क्योंकि गरीबी हटाओ का नारा याद है ना, 5वीं पंचवर्षीय में दिया गया। तो 6वीं 7वीं में रोजगार दोगे, गरीबी कैसे हटेगी? रोजगार से। तो 6वीं में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार योजना और 7वीं में जवाहर रोजगार योजना और 8वीं में हमारी एलपीजी आई।